नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे विश्व हिंदू परिषद द्वारा लगाए गए अपना त्योहार अपनों से व्यवहार के पोस्टर पर विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान। विधायक ने कहा कि जिसका स्वदेशी भाव हो, जो भारत को अपनी मातृभूमि मानने वाला हो, जो ग्राहक को भगवान मानने वाले हो, उनसे खरीदारी करनी चाहिए। ऐसा व्यापार कोई स्वीकार नहीं करेगा कि सब्जी पर भी थूक दो, मिठाई पर भी थूक दो। जिसका सामान स्वच्छ होगा, सुरक्षित होगा, उससे सामान खरीदा जाएगा। ये तो स्वदेशी अभियान चल ही रहा है ना। जिनके अंदर स्वदेशी भाव है, जो अपनी भारत माता को और हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि मानते हैं, जो इस देश के लिए जीते हैं और इस देश के लिए मरते हैं, उनसे पटाखे भी खरीदो, उनसे फुलझड़ियां भी लो, उनसे मिठाई भी लो, उनसे दिए भी लो, उनसे जो है सजाने के लिए झालर भी लो। उनसे व्यवहार करना ही चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश के लिए रहेगा हम उससे सामान खरीदेंगे। और वैसे भी ध्यान रखना चाहिए, जो व्यापारी है उसे ग्राहक को देवता के रूप में पूजना चाहिए। ऐसा व्यापार तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि सब्जी पर भी थूक दो, मिठाई में भी थूक दो। जब थूकोगे तो लोग तुम पर भी थूकेंगे, तुम्हारी दुकान से सामान क्यों खरीदेंगे। सामान उसी से खरीदा जाएगा जिसका सामान स्वच्छ होगा और सुरक्षित होगा, और किसी भी प्रकार की उस सामान में कोई गंदगी नहीं होगी, कोई थूका फूका नहीं होगा। उसी से सामान खरीदा जाएगा। और इसलिए स्वदेशी व्यवहार है, जो भारत के लिए लाड करते हैं उनसे सामान खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है। जिला मुख्यालय में इस समय नगर पालिका के छोटे तबके के कर्मचारियों में तनख्वाह न मिलने को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं वेतन नहीं मिलने पर काम बंद भी अल्टीमेटम दिया गया है और नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हम छोटे वर्ग के कर्मचारी हैं और महीनों हमारी तनख्वाह। सामने दिवाली का त्योहार है, घर की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। साथ ही साथ अपने नियमित करण की भी मांग की। मांगों को लेकर आए हैं, जैसे कि तनख्वाह है, तनख्वाह समय पे मिले। 3-3, 4-4 महीने तनख्वाह हो गई हैं, एरियर्स का कोई पता नहीं है। और हम लोग के यहाँ ऐसी कंडीशन आ चुकी हैं कि हमारे बच्चों का भरण पोषण करने में बहुत दिक्कत जा रही है। बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं, गैस टंकियां नहीं भरा पा रहे हैं। और अभी हमारे छाती पर जो दीपावली का त्योहार आया हुआ है, अब हम लोग को तनख्वाह नहीं मिल रही है। कब पुताई करेंगे, कब हम दिया का व्यवस्था बनाएंगे। अभी घर में खाने को नहीं है, हम दिया कैसे जला लेंगे। आप बड़े अधिकारी लोग हैं, जो भी हैं, आप हम लोग के बारे में नहीं सोचेंगे। हम आप लोग से आशा लगाए हैं कि आप हमारे बारे में सोचें, और इसलिए हम विज्ञापन देने आए हैं कि हम लोग की सैलरियां तो समय पे दे दें, जिसमें हमारा भरण पोषण और हमारे बच्चों का हम कुछ कर सकें। तनख्वाह के लिए दिया जा रहा, 4-4 महीने से 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं हो पाती। एरियस वगैरह के लिए दिया जा रहा है, नियमितीकरण के लिए दिया जा रहा है। और समस्त कर्मचारी हमारा बहुत त्रस्त है पेमेंट के लिए। 2-2, 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। अभी जैसे तैसे कह रहा है कि 1 महीने की तनख्वाह देंगे, तो उसमें तो हमारी दीपावली का दिया नहीं जल पाएंगे। तो हमारा माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि हमारी मांगों को लेकर समस्या का निराकरण किया जाए, एवं अगर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया तो हम आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे एवं काम को बंद करने का भी अंजाम दे सकते हैं। नगर पालिका के कर्मचारी भाई हैं, इनकी 3-3, 4-4 महीना से पेमेंट नहीं हो रही। अब छोटे कर्मचारी इसमें क्या करेंगे। यदि दीपावली के पहले कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं हुई नगर पालिका परिषद की, और समस्त जिनकी 3-3, 4-4 महीना से पेमेंट नहीं हो रही, तो नहीं हुई दीपावली के पहले से हम 2-3 दिन पहले से काम बंद कर देंगे। पूरा शहर गंदा पड़ा रहेगा। चाहे कुछ और यदि मजबूरन होना पड़ा हम लोगों को, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। शाजापुर जिले में नवीन उर्वरक वितरण व्यवस्था के तहत किसानों को खाद लेने के लिए अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करना होता है। किसानों ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि हमें ना तो क्यूआर कोड स्कैन करना आता है, न ही नई तकनीक की जानकारी है। हम लोग एक दुकान से दूसरी दुकान का चक्कर काट रहे हैं। कभी फोन से क्यूआर कोड स्कैन की कहते हैं, तो कभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी। खाद वितरण में पहले वाली व्यवस्था लागू की जाए ताकि किसानों को असुविधा न हो।
अंगूठा नहीं गया, फोटो कॉपी कराओ जे रहा दन गए डाना दो ना तो हमारे खेत में अभी पानी बी रही मैं काटा कहीं कैसा कहीं करा या पैसा कौड़ी की समस्या है हमारे यहाँ। मोबाइल तो आवे नहीं हमारे कहीं अंदर रखने का है व्यवस्थित पुरानी स्कीम चालू करो ना लियो लियो छुट्टी पुट्टी मैं अंगूठो ही नहीं आई रही है कटका खोटी हुई रहा। मैं बाजार में गए लाइन चली गई, फोटो कॉपी लाओ, आधार कार्ड की फोटो कॉपी कराओ जी, हमारे बढ़ेगा पोर्ट पर गए फिर आया नहीं उठानी पड़ रही है डॉक्यूमेंट की वजह से। अगर डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं या अंगूठे की दिक्कत आ रही है, समय की बर्बादी हो रही है, टाइम पे खाद नहीं ले जा पा रहे हैं, खाद के लिए परेशानी उठानी। ये व्यवस्था सही करनी चाहिए, फिर ये बंद करनी चाहिए, पहले की लागू करनी चाहिए जो पहले देते थे डायरेक्ट। अच्छा रहता ही नहीं है, नेट है, सब चीज की दिक्कत है, मोबाइल है नहीं है, सबकी समस्या रहती है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 का 3 दिवसीय आयोजन मिंटो हॉल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अतिथि देवो भव की इस भावना को साकार करते हुए यह कार्यक्रम केवल व्यापारिक सम्मेलन नहीं बल्कि सांस्कृतिक, पर्यटन और वैश्विक सहयोग का महापर्व रहा। इसमें 27 देशों से आए 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटर्स, भारत के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि, होटलियर्स, निवेशक और 700 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। समापन अवसर पर सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार श्रेणी में प्रथम पुरस्कार संभाला रिजॉर्ट, द्वितीय ज्ञान नगर जंगल रिजॉर्ट और तृतीय एन्चांटिंग मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया। इसके साथ ही प्रायोजकों, ग्राम स्टे और होम स्टे संचालकों को सम्मानित किया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ साने सहरने। दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं ट्रैवल मार्ट में। 3 दिवसीय ट्रैवल मार्ट का आयोजन भोपाल में किया गया और सबसे मुख्य बिंदु यह है कि ट्रैवल मार्ट का आयोजन 2014 से 2018 तक किया गया था। उसके बाद कोविड काल आया। कोविड काल के बाद इसे रोक दिया गया, पर अब फिर से इसका जोर शोर से शुभारंभ किया गया है। अभी हम इस भव्य डोम में खड़े हैं। वैसे तो आज इसका समापन है, पर आपको बता दें कि हमने एमडी पर्यटन विभाग के जो है एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर इलैया राजा सर से बात करी। उन्होंने बताया कि एक बेहद ही पॉजिटिव रिस्पांस यहां पर मिला है और सुप्रसिद्ध अभिनेता रघुवीर यादव, बड़ी प्रोड्यूसर एकता कपूर और कई बॉलीवुड के जो बड़े बड़े लोग हैं यहां पर आए थे। एमओयू साइन किए गए हैं और कई ऐसे एमओयू साइन किए गए हैं जिससे मध्य प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश मतलब अतुल्य भारत का हृदय और ऐसे मध्य प्रदेश को टूरिज्म में नई ऊंचाइयां देने के लिए इस ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया। ये 3 दिन ट्रैवल मार्ट एक भव्य आयोजन। आपको बता दें कि मिंटो हॉल के पास एमवीएम कॉलेज ग्राउंड में भी इसको लगाया गया। मिंटो हॉल जो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर है उसके प्रांगण में भी इसको लगाया गया। बड़े बड़े डोम लगाए गए क्योंकि 200 प्रतिनिधि पूरे देश विदेश से यहां पर आए। उन्होंने अपनी सहभागिता निभाई और यहां पर कई टूर ऑपरेटर, स्टेट संचालक, जो होम स्टे संचालक होते हैं, वे सभी यहां पर उन्होंने शिरकत करी और सभी ने यहां पर एक पॉजिटिव वाइब्स को फील किया। भोपाल में इतने बड़े ट्रैवल मार्ट का शुभारंभ होना अपने आप में एक बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ये ट्रैवल मार्ट अपने आप में सबसे बड़ा ट्रैवल मार्ट है और इसकी गूंज देश दुनिया तक सुनाई दे रही है। हर्ष शर्मा के साथ सनिसा की रिपोर्ट। पुलिस ऑफिसर्स मेस भोपाल में पूर्व डीजी एनके त्रिपाठी की पुस्तक यादों का सिलसिला का विमोचन करते हुए पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने कहा कि यादों का सिलसिला किताब की लेखनी सटीक, जीवंत, सहज और आत्मीय है। इसमें कई स्मरण में संवेदनाएं भी समाहित है। न्याय और प्रक्रिया का द्वंद्व भी देखने को मिलता है। पुलिस अधिकारियों को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ते हुए मकवाना को अपने 37 साल की सर्विस करियर की यादें स्मरण होकर ताजा हो गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी ने की और विशिष्ट अतिथि मनोज श्रीवास्तव ने थे। इस अवसर पर अनेक पूर्व और वर्तमान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वरिष्ठ चिंतक मनोज श्रीवास्तव ने पुस्तक पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यादों का सिलसिला पुस्तक यादों के प्रभाव को कम नहीं करती, इससे जीवन भर की यादें ऑटोबायोग्राफी के रूप में है। इससे प्रदेश का बदलता परिदृश्य भी समाहित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी ने कहा कि यादों का सिलसिला पुस्तक बड़े रोचक विवरण से भरी हुई है। इतनी अच्छी प्रस्तुति करना हर किसी के बस की बात नहीं। त्रिपाठी की तरह सभी अधिकारियों को अपने अनुभव को पुस्तक के रूप में संग्रहित करना चाहिए जो आने वाले लोगों को नसीहत दे। मीडिया वाला के प्रधान संपादक सुरेश तिवारी ने इस अवसर पर यादों का सिलसिला पुस्तक में समाहित साहित्य के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन राम श्रीवास्तव, आभार प्रदर्शन महेंद्र जोशी और स्वागत अजय श्रीवास्तव नीलू ने किया।
दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं पुलिस ऑफिसर्स मेस में और ये एक क्षण है मध्य प्रदेश के पूर्व डीजी एन के त्रिपाठी सर के पुस्तक के विमोचन का। जी हां, आज उनकी पुस्तक यादों का सिलसिला का विमोचन किया है वर्तमान में डीजीपी कैलाश मकवाना जी ने, और हम अभी इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मौजूद हैं। हमने बातचीत भी की है पूर्व डीजी त्रिपाठी सर से, जिनकी ये पुस्तक का विमोचन का आज ये मौका है, अवसर है। आपको बता दें, इस पुस्तक में अगर हम पीछे देखें तो ये मेरी प्रथम विदेश यात्रा, जबरदस्त भावनात्मक लगाव, आर्मी के साथ जुड़कर युद्ध कला की शिक्षा, स्विट्जरलैंड यात्रा और घर वापसी, आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत मिश्रण जैसे कई उन्होंने टॉपिक्स इस पुस्तक में कवर किए हैं। और आपको बता दें, ये पुस्तक एक संदेश देती है। पुलिस ऑफिसर होने के नाते उन्होंने ये पुस्तक लिखी है जरूर, पर ये सभी एक आम जनमानस से जुड़ी हुई पुस्तक है और ये एक बड़ा संदेश देती है कि जीवन में सहज कैसे रहें। जीवन में उन्होंने बताया कि असहज रहना ही सबसे ज्यादा कठिन है, सहज रहना बहुत सरल है। वो अपने अद्वितीय सहजता के लिए, एक सिंपल व्यक्तित्व के लिए, एक साधारण व्यक्ति के लिए भी जाने जाते हैं, बड़े पद पर रहें, पर उन्होंने अपने इस पुस्तक में अपने पूरे जीवन को वर्णित किया है, पूरी 22 विदेश यात्राओं को वर्णित किया है। क्या संदेश देती है ये पुस्तक और किन लोगों को समर्पित की है ये पुस्तक आपने? पुस्तक तो निश्चित रूप से मैंने अपने माता पिता को ये समर्पित की है, लेकिन उनके माध्यम से ये मैं सभी पाठकों को भी ये समर्पित है। इस पुस्तक में विशेष रूप से मैंने अपने संस्मरण लिखे हैं और जो आपने कहा क्या संदेश देते हैं, तो ये जीवन को एक सहज रूप में लिया जाए, बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थितियों को भी उसी सहजता से निपटा जाए जिस प्रकार से जो सुख समृद्धि में हम प्रसन्न रहते हैं। कुल मिलाकर जीवन को जीवन की तरह से जिया जाए, यही इसमें संदेश। सर, इस पुस्तक को लिखने का कैसे आपके मन में आया कि ये पुस्तक लिखनी चाहिए? क्योंकि सर, आपने जो आपका जो कार्यशैली रही, जितना आपने पोस्टिंग्स का यहाँ पे, जैसे कि हमने सुना, दुनिया भर के देश आपने घूमे, ये सब इतना समय लगा इस पुस्तक को लिखने में, समाहित करने में, और कब ये मन में विचार आया कि ये लिखना चाहिए? देखिए, मन में विचार तो ये बीच बीच में आता रहा है कि कुछ न कुछ हमको लिखते रहना चाहिए। जैसे ही कुछ क्षण ऐसे मिले कि जब हम फुर्सत में थे, तो उन क्षणों में, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि मेरे पास कोई डायरी नहीं है, उन क्षणों में मैं वापस लौटा और उन वापस लौटने के समय जो वहाँ पर भावनाएं मेरे दिमाग में आईं, उनको मैं लिखता चला गया और ये पुस्तक अपने आप बन गई। सर, जैसे कि आपने बहुत लंबा जीवन और बहुत बड़े पद पे आप रहे, पूर्व डीजी आप हैं, और जिस तरह से आपकी सहजता की बात यहाँ पर मंच से हमने सुनी, सर, इतना सहज रहने के लिए क्या करते हैं कि इतना सरल व्यक्तित्व आपने कैसे मेंटेन किया? क्योंकि आज के आपाधापी की जिंदगी में सबको गुस्सा करना, सब बहुत तेजी से लोग बढ़ रहे हैं, आप इतने सहज कैसे हैं सर? नहीं, सहज होना सबसे साधारण है। सबसे आसान अगर कोई चीज है तो सहज होना है। असहज होना जो है, या जो आप नहीं है, उसको दिखाना ज्यादा कठिन चीज है। हर व्यक्ति को जो उसका व्यक्तित्व है उसके हिसाब से अगर वो अपना जीवन व्यतीत करता है तो निश्चित रूप से वो सहज होगा, सफल भी होगा। सफलता दो तरह की होगी, सामाजिक भी और पारिवारिक भी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव उज्जैन आए और महाकाल मंदिर जाकर बाबा महाकाल के दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। जहां वो आपको बताते चले, वॉइस ओवर उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भारतीय क्रिकेटरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव उज्जैन आए और सीधे महाकाल मंदिर जाकर परिवार सहित बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के बाहर से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद मंदिर समिति की ओर से सहायक प्रशासक हिमांशु कारपेंटर ने सूर्य कुमार यादव का सम्मान किया। श्यामपुर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे व्यापक अभियान वोट चोर गद्दी छोड़ के अंतर्गत स्थानीय कांग्रेस जनों के द्वारा आम नागरिकों को, किसान जनों, मजदूर वर्ग आदि को जोड़कर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में अपनी 7 सूत्रीय मांगों के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राजू गुजराती, जिला प्रभारी दिनेश मेघानी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर पथ संचलन का आयोजन किया गया, जो कि मंडला जिले के अष्टविनायक मैरिज हॉल में आयोजित किया गया। जिले भर के सभी स्वयंसेवक संघ के सदस्य और पदाधिकारी इस आयोजन में उपस्थित हुए। पथ संचलन का उद्बोधन सह क्षेत्र प्रचारक मध्य प्रदेश प्रेम शंकर सिदार द्वारा किया गया। उसके उपरांत शहर के कई मार्गों से होते हुए पथ संचलन रैली का स्वागत मध्य प्रदेश शिक्षक संघ मंडला के अध्यक्ष विवेक शुक्ला के नेतृत्व में शिक्षक सदन के सामने फूल बरसाकर किया गया। विवेक शुक्ला के साथ असीम गौतम, घनश्याम दुबे और अन्य सदस्यों किया गया। वहीं शहर के कई मार्ग में भी जगह जगह स्वागत बंधन किया गया। पथ संचलन का समापन अष्टविनायक मैरिज हॉल में किया गया। शाहजहांपुर में विधायक अरूण भीमावत के कार्यालय में मोहन बड़ोदिया तहसील के परिसीमन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने मुआवजे से जुड़ी समस्याओं को लेकर मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने क्षेत्र के जनता की भावनाएं और मुआवजे से संबंधित मुद्दे विधायक के समक्ष विस्तार से रखे। उन्होंने बताया कि परिसीमन प्रक्रिया के बाद कई लोगों को अब तक उचित मुआवजा नहीं मिला है, जिससे स्थानीय नागरिकों में असंतोष है। इस पर विधायक अरूण भीमावत ने सभी बातों को गंभीरता से सुना और अधिकारियों से चर्चा कर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जनता की समस्या सर्वोच्च प्राथमिकता पर हल की जाएगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मोहन बड़ोदिया के तत्वाधान में मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं को अतिवर्षा से सोयाबीन फसल में पीला मोजेज रोग से हानि होने पर मुआवजा और उचित बीमा के लिए रविवार दोपहर 2 बजे राज्यपाल के नाम मोहन बड़ोदिया तहसीलदार दिव्या जैन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस अमर सिंह बकानी के द्वारा किया गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति से प्रदेश के संवैधानिक मुखिया होने के नाते आप भली प्रकार अवगत हैं। प्रदेश की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार किसानों के प्रति बिल्कुल निष्क्रिय है। प्रदेश में शाहजहांपुर जिला और मोहन बड़ोदिया तहसील में अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसल लगभग 80% समाप्त हो चुकी है। जहां पीले मोजक रोग से यहां पर बीमा कंपनी द्वारा सही तरीके से न तो सर्वे किया गया और न ही बीमा क्लेम की कार्रवाई की गई। अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि मोहन बड़ोदिया तहसील को मुआवजा राहत राशि में शामिल किया जाए। सोयाबीन फसल का 10 साल पुराना भाव वर्तमान में मिल रहा है, इसे एमएसपी रेट पर खरीदने की मांग की गई। मोहन बड़ोदिया ब्लॉक कांग्रेस के तत्वाधान में और बड़ा गांव हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और वहां के सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। जो बड़ोदिया तहसील सोयाबीन के मुआवजे से जो वंचित रही है, इसकी मांग को लेकर यहाँ पर ज्ञापन दिया है और सरकार जबरदस्ती का भावांतर ला रही है। मंडी में सोयाबीन का उत्पादन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सरकार एमएसपी पे खरीदी करे। इस चीज की मांग को लेकर आज यहाँ पर ज्ञापन दिया गया। आज हमारे मोहन बड़ोदिया ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान को लेकर वोट चोर गद्दी छोड़ जो राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है, 5 करोड़ हस्ताक्षर कराकर हम माननीय महामहिम राज्यपाल को के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे। इसको लेकर आज यहाँ पर हमारी ब्लॉक कांग्रेस की बैठक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जिले भर में भव्य पथ संचलन निकाला गया। सीहोर नगर सहित श्यामपुर और ग्राम खंडवा में आयोजित संचलन में सैकड़ों स्वयंसेवक अनुशासन, एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर घोष की धुन पर कदम ताल करते हुए नजर आए। संचलन के दौरान नगरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का भव्य स्वागत किया। संघ के शताब्दी वर्ष के इस अवसर पर पूरा नगर राष्ट्रभाव से सराबोर दिखाई दिया। अनुशासन और संगठन का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए स्वयंसेवकों ने समाज में एकता, सद्भाव और देश प्रेम का संदेश दिया। जिले में खनिज संपदा की अवैध निकासी और भंडारण पर रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार सघन कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में तहसील बैराड़ में खनिज विभाग की टीम ने अवैध चंबल रेत भंडारणों पर प्रभावी कार्रवाई की। खनिज निरीक्षक सोनू श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित दल द्वारा बैराड़ क्षेत्र में अवैध रूप से जमा की गई रेत के कई भंडारों की जांच कर कार्रवाई की। टीम द्वारा मौके पर पाई गई रेत को जब्त कर अग्रिम आदेश तक नगर परिषद बैराड़ के संरक्षण में सुरक्षित रखा गया।
बालाघाट के भटेरा पंप हाउस कल स्थित ड्रीम होम्स कॉलोनी में सभी कॉलोनी वासियों द्वारा रविवार के दिन की शुरुआत स्वच्छता अभियान से हुई। सभी कॉलोनी वासियों द्वारा मिलकर रविवार के दिन का सद उपयोग करते हुए कॉलोनी की साफ सफाई की गई, जिसमें बड़े बुजुर्गों से लेकर सभी पुरुषों और औरतों सहित बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही कॉलोनी वासियों द्वारा सफाई कार्यक्रम के पश्चात कॉलोनी के गार्डन में वृक्षारोपण कर सभी आमजनों से देश स्वच्छ रखने के और स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। और आगे बढ़ेंगे। जिला हॉस्पिटल में पदस्थ असिस्टेंट मैनेजर के पद पर पदस्थ अजित तिवारी ने एक महिला को नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत महिला ने कोतवाली थाने में 9 अक्टूबर को दर्ज कराई थी। महिला की माने तो हॉस्पिटल में वो खाना बनाती थी, उसका काम बंद होने की वजह से काम तलाश रही थी। तभी अजित तिवारी ने महिला के लाचारी का फायदा उठाकर अपने कमरे में बुलाया और दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए आरोपी अजित तिवारी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया और मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। दिनांक 9 अक्टूबर 2025 को थाना कोतवाली में एक पीड़िता द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि जिला चिकित्सालय में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर अजित तिवारी व्यक्ति जो पोस्टेड है, जो वहां पूरा मैनेजमेंट का काम देखते हैं, वो महिला पहले हॉस्पिटल में खाना बनाने का काम करती थी, फिर बाद में वो काम से विरक्त हो गई, उसका काम छूट गया। वो काम की तलाश में उसके घर गई थी 9 तारीख की शाम को, और फिर जब काम मांगने गई थी तो उसी चूंकि वह जो अधिकारी था वो अकेले किराए के रूम में रहता था और उसने उसकी अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके साथ फिर गलत काम किया। इस आशय की जो शिकायत है वो महिला ने थाना कोतवाली में की। से जानकारी मिली है कि हमारे यहाँ जो मैनेजर अजीत तिवारी हैं, उनके ऊपर किसी महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और अभी हमने टीआई को लेटर लिखा है, इससे समस्त जानकारी मंगाने की प्रयास कर रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे। मोहन बड़ोदिया थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास ने सोमवार सुबह 9 बजे मोहन बड़ोदिया थाना के सामने बस स्टैंड सहित अन्य मार्गों पर सड़क किनारे लगे श्रृंगार, रंगोली, ठेले, व्यवसाय और अन्य दुकानों को हटवाया। उन्होंने दुकानदारों को पास के खाली मैदान में दुकानें शिफ्ट करने के निर्देश दिए ताकि सड़क पर जाम की समस्या न हो। इस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच से भी चर्चा की गई और कहा गया कि सड़क किनारे दोनों तरफ चूना लाइन लगाकर दुकानों का चिन्हांकन किया जाए, जिससे यातायात बाधित न हो। दुकान संचालकों ने अपने सामान को पास के खाली मैदान में स्थानांतरित किया। इस कार्रवाई में थाना से एएसआई सैयद महमूद अली और ग्राम पंचायत के कर्मचारी भी मौजूद रहे। थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास ने साफ कहा है कि यदि फिर भी कोई दुकान सड़क निर्माण लगाई है तो चलानी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन में गुमशुदा बालक बालिकाओं की बरामदगी अभियान के तहत थाना जावर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तकनीकी सहायता की मदद से गुमशुदा युवक को जिले से बाहर से सकुशल बरामद किया है। युवक को थाने लाकर आवश्यक कार्रवाई के बाद उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने इस सराहनीय कार्य के लिए जावर पुलिस की टीम की प्रशंसा की है और ऐसे अभियानों को निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए हैं। सरकार और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से 25 बच्चों की मौत। 19 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि मध्य प्रदेश के बच्चों की किडनी फेल होने की वजह से मौत हो रही है, यानी केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को पता चल गया है कि बच्चों की मौत हो रही है। इसके बावजूद न केंद्र सरकार जागी और न ही मध्य प्रदेश सरकार जागी। बच्चों की मौत होने पर उनका पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि ने उपवास करके भी सरकार को जगाने की कोशिश की। 6 अक्टूबर तक सरकार नहीं जागी, तब तक 16 बच्चों की मौत हो चुकी थी। बच्चों की मौत कोई घटना नहीं है। सरकार ने लापरवाही करते हुए गैर इरादों हत्या की प्रदेश में 25 बच्चों की मौत हो गई है, लेकिन पीएम मोदी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा चुप हैं।
पिछले 1 साल में 10 साल से कम के बच्चों की मौत की जांच एसआईटी से कराया जाना चाहिए, लेकिन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से सोनू राणा नाम के युवक के संबंध क्या है, इसकी जांच की जानी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।